तो बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम मिर्जापुर और सोनभद्र में, जिसकी हम आपको लगातार जानकारियां दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सोनभद्र पहुंच चुके हैं। जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जो है वो कार्यक्रम में पहुंचे हैं और जैसे ही वो जनता को संबोधित करेंगे हम आपको सुनवाएंगे वो क्या कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से एक बार फिर हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। पेयजल परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए आयोजित आज जो विभिन्न समारोह जनपद सोनभद्र और जनपद मिर्जापुर के अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए गए हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और सानिध्य इन सभी समारोह को एक साथ प्राप्त होगा। और इस अवसर पर हमारे साथ यहां पर विशेष रूप से उपस्थित हैं भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिनके सहयोग से हम इन सभी परियोजनाओं को आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले उनका बिंद क्षेत्र में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जनपद सोनभद्र के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, माननीय सांसद श्री पकौड़ीलाल कोल जी, माननीय विधायक रावड़गंज श्री भूपेश चौबे जी। मैं सबसे पहले आप सबको इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका अभिनंदन भी करता हूं कि इतना बड़ा कार्य सोनभद्र के लिए भी और मिर्जापुर जनपद के लिए भी आज एक साथ हो रहा है कि आने वाले 1.5 से 2 वर्ष के अंदर इन दोनों जनपदों के हर गांव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। और शुद्ध पेयजल का मतलब बीमारियों का सर्वथा अंत, यानी अगर केवल जेनेटिक बीमारी को छोड़ दें तो फिर किसी भी अन्य प्रकार की बीमारी को सदैव के लिए रोकने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वह 2 कार्यों का है, एक स्वच्छता का और दूसरा शुद्ध पेयजल का। और आज शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के इस कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से थोड़ी देर में प्रारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए सोनभद्र के सभी जनता जनार्दन को, मिर्जापुर जनपद के सभी जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। आप याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम लोग बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ गांव को देंगे, गरीब को देंगे, किसान को देंगे, नौजवान को देंगे, महिलाओं को देंगे, समाज के प्रत्येक तबके को देंगे। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की इस भावनाओं को चरितार्थ करने के लिए आज ढेर सारी विकास की परियोजनाओं के साथ हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। संभवतः इस क्षेत्र में इतनी बड़ी विकास की परियोजना पहले कभी आई ही नहीं और इतनी भारी भरकम परियोजना को आज कोरोना कालखंड में भी विकास से वंचित क्षेत्र नहीं होगा,
यही आश्वासन प्रधानमंत्री जी भी देने जा रहे हैं और यही आश्वासन देने के लिए मैं भी, गजेंद्र जी भी, महेंद्र जी भी और सतीश जी भी, पकौड़ी लाल जी भी, भूपेश जी भी, वे सभी लोग यही आश्वासन देने के लिए आपके बीच में प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के भी कहने के लिए आए हैं कि आपका हित ही प्रदेश का हित है, देश का हित है और इस हित को सर्वोपरि मानते हुए कोरोना कालखंड में इतना बड़ा समारोह आयोजित करके आप सबको और आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग अपनी शुभेच्छा प्रदान करने के लिए यहां पर आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र है और यहां पर हम लोग धनरोल डैम के किनारे खड़े हैं। इतना पानी सचमुच शेखावत जी जो हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं, वे जिस राजस्थान से आते हैं, उन्होंने जब यहां पे आपके बीच में इस धनरोल डैम के जल के स्तर को और यहां पर पर्याप्त मीठे जल को देखा होगा, उन्हें अवश्य इस बात की पीड़ा होगी कि इतना पानी अगर राजस्थान में होता तो राजस्थान का वे कायाकल्प कर देते। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि इतनी अच्छी हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य और इतना ढेर सारा विशुद्ध जल। गजेंद्र जी 1917 में डैम बना था और 1917 से यहां पर पेयजल के लिए भले ही इसका इस्तेमाल भरपूर रूप से न हो पाया हो, लेकिन सिंचाई की सुविधाओं के लिए इस डैम ने यहां पर एक भूमिका का निर्वहन काफी हद तक किया था। और आज प्रधानमंत्री जी और आपके कारण यहां की सभी ग्राम पंचायतों को इस डैम के पानी को ट्रीट करके उसे घर घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए भी यहां माध्यम बनाया जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी और आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हमारी जनता को शुद्ध जल उपलब्ध होगा तो इन्हें दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घर में ही पाइप मिलेगा और अपनी आवश्यकता के अनुरूप इन्हें विशुद्ध जल की आपूर्ति के माध्यम से ये लोग न केवल खुशहाल होंगे अपितु तमाम ढेर सारी बीमारियों को भी दूर करने में इन्हें मदद मिलेगी। विकास की पार संभावनाओं से भरपूर है सोनभद्र जनपद और सोनभद्र जनपद की इन्हीं संभावनाओं को आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने यहां पे पर्यटन की अनेक संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यहां की जो हवाई पट्टी है उसका हम विस्तार कर रहे हैं जिससे यहां पर हवाई सेवा भी प्रारंभ की जा सके। अगर पकौड़ी लाल जी को दिल्ली जाना हो तो उन्हें यहां से प्रयागराज या वाराणसी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हवाई जहाज उनको सुविधा उनको यहीं पर इसी जनपद में उपलब्ध हो जाए। और इसके लिए यहां की हवाई पट्टी के विस्तार और उसके विकास की कार्य योजना को भी हमने युद्ध स्तर पर लिया है। पिछले दिनों केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी ने इसकी समीक्षा भी की थी कि कैसे यहां पर वायु सेवा के साथ इस जनपद को जोड़ा जाए। और साथ साथ यहां पर तो मैं जिस संप्रदाय की परंपरा से आता हूं, योगीराज मत्स्येंद्र नाथ जी की यहां पर साधना स्थली भी है। यानी पर्यटन विकास की कितनी संभावनाएं, उनका धूना यहां पर आज भी है। हजारों वर्षों के बाद भी उनकी धुनी यहां के लोगों को एक नई चेतना जागृत करने की ओर अग्रसर करती है। प्राकृतिक सौंदर्य यहां भरपूर है। जिला प्रशासन ने इसके लिए कॉफी टेबल बुक बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। एक एक चीज को अगर हम उतार करके देश और दुनिया के सामने रखने का प्रयास करेंगे, कोई कारण नहीं आने वाले समय में पर्यटन की संभावनाओं के साथ साथ यहां के नागरिकों में व्यापक रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी हमें आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बस इसमें एक सकारात्मक पहल की आवश्यकता थी। आज केंद्र और प्रदेश सरकार उस सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का हो या हर गांव में बिजली देने का हो, जहां पर जंगल के कारण, फॉरेस्ट लॉ के कारण हम लोग बिजली देने में, बिजली की लाइन वहां बिछाने में दिक्कतें हैं, वहां पर हमने सोलर पावर की स्थिति वहां पर उपलब्ध कराने के, सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था वहां पर की है।
जहां पर जो भी सुविधा जनता को उपलब्ध कराई जा सकती है उसे उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज सरकार कार्य कर रही है। और उस कार्यक्रम के साथ जनता जनार्दन का सहयोग हम लोगों ने इस बारे में स्पष्ट किया है। जनपद सोनभद्र के अंदर जितनी भी जनजातियां हैं, इस दृष्टि से बहुत समृद्धशाली जनपद है। अगर मैं कहूं कि देश के अंदर जितनी भी जनजातीय समूह हैं, उन सब की उत्पत्ति का स्थल कोई एक जनपद है, वह जनपद सोनभद्र है। और सोनभद्र में उन सब के संरक्षण के साथ साथ उन सब के विकास के संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि यहां पर जितने भी जनजातीय परिवार हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला है, उन्हें यह सुविधा समयबद्ध ढंग से आगे मिलेगी ही, लेकिन जो इससे वंचित हैं उन्हें हम मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ देंगे। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हर एक गरीब परिवार को और खासतौर पर हर जनजातीय परिवार को देने की व्यवस्था यहां पर करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। शासन की हर सुविधा का लाभ यहां के गरीब को, यहां के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो, इस दृष्टि से आज ये विकास की परियोजना के साथ आपको जोड़ने के लिए बहुत बड़ा कार्य है। आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे इसकी। यानी 72 वर्षों में कुल 398 गांवों में बिंदु क्षेत्र में पेयजल की योजना लागू हो पाई। और आज बिंदु क्षेत्र की लगभग 3000 से अधिक गांवों के लिए शुद्ध पेयजल की परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहां पर आज उपस्थित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री जी का कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी वर्चुअली दिल्ली से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम के साथ प्रदेश की हमारी माननीय राज्यपाल महोदया भी जुड़ने वाली हैं। एक साथ इन सभी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद यहां के जनमानस को प्राप्त होगा और जनता जनार्दन का भी सानिध्य और सहयोग उन्हें प्राप्त हो। इस दृष्टि से आज एक बार फिर से मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आपने अभी विजयादशमी का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न किया। आपने अभी हाल ही में दीपावली और छठ का कार्यक्रम पूरे धूमधाम के साथ संपन्न किया है। और मुझे लगता है कि आज सोनभद्र और मिर्जापुर वासियों के लिए किसी दीपावली, कोई छठ और किसी विजयादशमी से कम आयोजन नहीं होना चाहिए कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं आपके साथ आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर यहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किया गया है, जो माननीय सांसद मिर्जापुर, माननीय सांसद सोनभद्र, माननीय विधायकगण, जितने भी हमारे अन्य जनप्रतिनिधिगण हैं, इन सबके कार्य, इनके सबकी सराहना करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन इस कार्यक्रम को प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे और स्वागत करने के साथ प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, प्रधानमंत्री जी कुछ यहाँ के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे, परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे और साथ साथ यहाँ पर अपना मार्गदर्शन देते हुए उन परियोजनाओं का शुभारंभ करने का कार्य प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज थोड़ी देर में प्रारंभ होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं बिंदु क्षेत्र के सोनभद्र और मिर्जापुर के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से इसी ढंग से आगे बढ़ती रहेगी, इसी तीव्र गति से आगे बढ़ती रहेगी। आप सबके प्रति मेरी बधाई, हृदय से शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोनभद्र से आप सुन रहे थे, जहां जल जीवन मिशन के तहत लगभग 3200 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। तो अभी मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उनका कहना है कि अगर साफ जल मिलेगा, साफ स्वच्छ पानी मिलेगा, तो जो पानी से बीमारियां होती हैं, जो जल जनित रोग होते हैं, उनसे भी हम मुक्ति पा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जल की जो योजनाएं आज शुरू हो रही है, तो ऐसे में